नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली न्यूज़ है वर्ल्ड अफेयर्स और अंकित इंस्पायर इंडिया की तरफ से। उन्होंने अपनी वीडियो में बताया चाइनीज़ न्यूक्लियर सबमरीन डिजास्टर के बारे में। तो दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि हाल ही में आपने ये खबर ज़रूर सुनी होगी कि यूके की कुछ रिपोर्ट्स का ऐसा कहना है कि चाइनीज़ नेवी में 55 लोगों की मौत हो गई। तो हुआ कुछ ऐसा कि चाइनीज़ नेवी ने कुछ माइंस बिछा कर रखी थी ताकि यूएसए की अगर शिप्स ट्रोलिंग करते करते वहाँ तक आए तो वो उसमें फंस, लेकिन वो अपने ही जाल में फंस गई चाइनीज़ नेवी और वहाँ पे 55 लोगों की मौत हो गई है। तो और एज़ यूजुअल जब चाइना से ये चीज़ पूछी गई तो उन्होंने ये सब मानने से इनकार कर दिया। जैसे कि गलवान वैली इंसिडेंट में भी पूछा गया था कि आपके लोगों की मृत्यु हुई, उन्होंने मना कर दिया एज़ यूजुअल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की दूसरी न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। ये न्यूज़ है अंकित इंस्पायर इंडिया की तरफ से। तो उन्होंने अभी एक वीडियो बनाई थी, उसमें उन्होंने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में बढ़ते तनाव के बारे में बात किया था। तो मामला कुछ ऐसा है कि आप लोगों को ये बात तो पता ही होगी कि जब टेक ओवर कर लिया था अफ़गानिस्तान में तालिबान ने, तो वहाँ पे जितने भी लोग थे करीब 80 लाख लोग वहाँ से इधर उधर आसपास के देशों में रेफ्यूजी की तरह घुस गए थे। तो उसमें भारी मात्रा में पाकिस्तान में भी आकर बस गए थे। तो अब पाकिस्तान क्या कह रहा है कि उन लोगों को वापस अफ़गानिस्तान में जाने की बात कर रहा है, लेकिन वो लोग अब ऐसा मानने को तैयार नहीं है, वो अफ़गानिस्तान में जाने को तैयार नहीं है। और तालिबान ने भी वहाँ से धमकी जैसी दे दी है कि हम उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आप उनको भेजने की कोशिश भी मत करिए। तो अब आप ये पूछेंगे कि पाकिस्तान अब क्यों चाह रहा है कि वो लोग वापस अफ़गानिस्तान में चले जाएं। तो दरअसल बात इधर कुछ ऐसी है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। जैसे पाकिस्तान भारत में टेररिज्म फैलाने की कोशिश कर रहा था तो हुआ उसके साथ भी कुछ ऐसा ही। तो जो लोग अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में आए हैं वो लोग भी पाकिस्तान में टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। तो जैसा करेंगे वैसा ही भोगेंगे, यही चीज़ पाकिस्तान पर भी लागू होती है। तो अगली न्यूज़ है वर्ल्ड अफेयर्स की तरफ से। तो रिसेंटली आपने ये बहुत सुना होगा कि इंडिया कनाडा की चलती हुई टेंशन्स की वजह से इंडिया यूएसए के रिलेशंस में भी कुछ टेंशन आ सकती है। बीच में ये खबर बहुत फैली थी और पूरे एशिया में पाकिस्तान और इंडिया में ये बात एकदम फैल गई थी। सारे न्यूज़ मीडिया ने सब कुछ बहुत ज़ोरों शोरों से उठाया था। लेकिन अभी अभी यूएसए की तरफ से ये बात साफ कर दी गई है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, जो बात बहुत लॉजिकल भी है। क्योंकि अगर आप एक बार यूएसए के नज़रिए से देखिए, भारत और कनाडा में से अगर उसे किसी एक को चूज़ करना होगा तो वो क्यों कनाडा को चूज़ करेगा, और वो भी इस स्टेज पे आके जब उसका इंडिया के साथ एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है। क्वाड बन चुका है, I2U2 हो चुका है, और तो और अभी अभी इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर घोषणा हो चुकी है। और उस तरफ आप देखिए तो कनाडा की मिलिट्री स्पेंडिंग भी बहुत कम है, वो अपने बजट का 2% भी स्पेंड नहीं कर रहा है। तो ये बहुत ही लॉजिकल बात थी। तो यूएसए और कनाडा ने मिलकर ये सोचा होगा कि हम इस मैटर को अब सप्रेस कर दें। इसी का नतीजा ये है कि अभी अभी कनाडा के जस्टिन ट्रूडो ने ये बात कह दी है कि अब दोनों देश भारत और कनाडा खालिस्तान वाली बातों को प्राइवेट में करेंगे। और अगर आप ये देखें तो ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है इंडिया के लिए, और कनाडा में लोग ट्रूडो का इस बात पे बहुत मजाक उड़ा रहे हैं। इसके अलावा और भी कुछ खबरें थी, जैसे यूएसए के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के चेयर को हटा दिया गया है वहाँ से, जबकि उनकी सरकार के पास ही मेजॉरिटी थी उसके बावजूद। लेकिन मैंने ये सोचा कि ये कुछ बहुत ज़्यादा काम की है नहीं है, हम बहुत ज़्यादा इस बात से रिलेट कर नहीं पाएंगे, तो मैंने इस चीज़ को इंक्लूड नहीं किया। और आप बताइएगा कि आप कौन कौन सी न्यूज़ सुनना चाहेंगे या कौन कौन से क्रिएटर्स की वीडियो का शॉर्ट एक्सप्लेनेशन सुनना चाहेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं अगली बार उन सब पर भी वीडियो बनाना पसंद करूँ। धन्यवाद।